तो एक बार सभी साथियों का रीजनिंग की क्लास में फिर से स्वागत। तो दोस्तों रीजनिंग का हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया है कैलेंडर, और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला परीक्षण। कौन सा? वर्णमाला परीक्षण, या बोले तो अल्फाबेट टेस्ट। और इस टॉपिक को बड़े ही धांसू तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। और दूसरी बात, ये जो टॉपिक है इसके 2 से 3 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम के अंदर पुटअप होते हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग बन के पूछ ले, चाहे वर्णमाला परीक्षण से पूछ ले, चाहे सीरीज में बन के पूछ ले, लेकिन कहीं ना कहीं से इस टॉपिक को यदि आपने समझा है तो सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? वर्णमाला परीक्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भाई साहब अल्फाबेट टेस्ट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट टेस्ट। और इंग्लिश वाले जो अल्फाबेट होते हैं ना, ABCD, उनकी बात चल रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखो मैं क्या बताऊंगा आपको, जो ये ABCD है ना, पहले तो यही लिखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको ABCD सिखानी जरूरी है। EFGHIJKLMNOPQRSTUVW और XYZ। अब दोस्तों ये ABCD मैंने क्यों लिखी है? ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप लोग ABCD के क्रमांक जो है वो सीख जाओ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये क्रमांक याद भी होंगे, पूछते बताते हैं U 21 नंबर पे आता है सर, W सर 23 नंबर पे आता है, Y 25 पे आता है सर, C 3 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है सर, R 18 पे आता है, यहाँ पर O 15 पे आता है सर। तो ये सारे जो क्रमांक शायद आप लोगों के में कुछ स्टूडेंट्स के याद भी होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो रीजनिंग को पहली बार पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही कि मेरी? मनीष जाखड़ को पूरा याद है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तेरा टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा फिर ये। और जिनको याद नहीं भी है उनका भी धांसू हो जाएगा, ठीक है ना, नो टेंशन रहिए, आपके चुटकियों में हो जाएगा। आप ABCD का कोई सा ही अक्षर पूछ लें फटाफट बताओगे, आप खुद बताओगे, ये मेरी गारंटी है। आज की क्लास के बाद आप कभी भी ABCD के क्रमांक नहीं भूलोगे, ठीक है ना? तो जुड़े रहिए। सबसे पहले देखो 4 अक्षर तो सबको याद रहते हैं, ABCD 1 2 3 4 सबको याद रहते हैं ना भाई? हाँ भाई, माइक ओपन किया किसी ने? कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए रणवीर, बहुत बढ़िया। जिन स्टूडेंट्स को याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बार यूं मान के चलो कि आपके जो और भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं उन साथियों को सभी को लेके चल रहा हूं, ताकि उनके भी क्या है ये पोर्शन कवर हो जाए, तो आप लोगों के साथ में हो जाए, मतलब, है ना? तो देखो ये 4 आप सबके याद है। उसके बाद XYZ, ये 3 भी आपके याद हो जाएंगे। क्यों? 24 25 26, लास्ट के 3 अक्षर ऐसे याद रख लो, 24 25 26 रख लिया। उसके बाद में एक शब्द याद रखना आपको, क्या? इजोटी। किसकी चोटी? इजोटी। इजोटी याद रखना है। और ये देखो इजोटी शब्द है ना, ये दोस्तों 5 का पहाड़ा है, यानी E 5 पे आएगा, J 10 पे, O 15 पे, T 20 20 पे, Y 25 पे, ठीक है ना? ये 5 का पहाड़ा है। तो ये 5 अक्षर आपके ये हो गए। E आ गया आपका 5 पे, J आ गया 10 पे इजोटी से, और उसके बाद O आ गया 15 पे, फिर T आ गया 20 पे, 20, T तो वैसे भी आ रहा है 20 20 है ना, और Y आ गया 25 पे। इजोटी शब्द जो है वो 5 अक्षरों को याद करवा देगा। उसके बाद देखो ऐप से याद रखो, जो फिक्स है वो दोस्तों क्या है? 6 है। जो फिक्स है वो क्या है? 6 है। जो फिक्स है वो 6 है। उसके बाद देखो जी के नीचे डंडा लगा हुआ है, ये 7 अपने आप दिख रहा ना आपको, ये जी का क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। जी को देखते ही आपके दिमाग में तस्वीर बन जानी चाहिए, क्या? कि जी के यहाँ पर 7 बना हुआ है, ठीक है? अब देखो एच को यदि ऊपर से बंद कर दूं, नीचे से बंद कर दूं, तो कितना बन जाता है? ये 8 बन जाता है। अब जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं
वो स्टूडेंट मान लो क्लास में इनको ये चीज सारी पता है पहले से, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे सर आई नो सर, मैं जानता हूं सर, आई नो सर, आई नो। तो आई नो क्या याद रखोगे, आई नो, आई नो, आई नो, नो का मतलब ऐसे नो याद रखना, ठीक है ना, आई नो सर, मैं जानता हूं, आई नो सर, है ना, आई को नो पे ले जाओ। फिर देखो के दो डंडे हैं, ये के दो डंडे हैं ना, इन दोनों डंडों को खड़ा कर दो, क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। फिर देखो एल का मतलब होता है लास्ट, और अपने राजस्थान में जो आदमी मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके लास्ट होते हैं, और लास्ट कितने दिन होते हैं भाई साहब, आदमी के लास्ट 12 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 12 दिन। एल का मतलब लास्ट, और लास्ट का मतलब 12। एल कितने नंबर पे आ गया, 12 नंबर पे। एल कितने पे आ गया, 12 पे। अब बात आती है एम की, जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, मेरा बराबर तेरा, ठीक है ना, जो मेरा है वो तेरा है। अब एन को इसके साथ याद रख लेना भाई, 13 14, ठीक है ना, इसके लिए अलग से ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। अब पी का मतलब क्या, देखो पी का मतलब एक पूजा नाम की लड़की है, और लड़कियां ज्यादातर क्या रखती है भाई साहब, ये ज्यादातर व्रत रखती है, और व्रत भी क्या, सोमवार, और सोमवार के वो 16 व्रत रखती है। कितने व्रत रखती है, 16 व्रत। पूजा सोमवार के 16 व्रत रखती है, और 16 व्रत पूरे होते ही क्या करती है, उजड़ना करती है उनका, क्या करती है, उजड़ना। तो मैं क्या कहूंगा, पूजा के 16 सोमवार, पूजा के 16 सोमवार, क्या याद रखोगे मेरे दोस्त, पूजा के 16 सोमवार। अब इसके बाद देखो रानी जी का नंबर आता है, किसका, रानी जी का, यानी क्वीन। अब क्वीन है तो भाई क्वीन तो क्वीन ही होती है, क्वीन क्या करती है, नखरा, क्या करती है, नखरा। तो क्वीन का नखरा, क्वीन का नखरा कितना, तो आप कहोगे सर 17। क्वीन का नखरा कितना, 17, क्वीन का नखरा 17। अब फिर बात आती है आर की, तो देखो आर का ये डंडा पड़ा है आपका इधर, और ये वाला जो घुमाव है ना, इस घुमाव को आप पूरा कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा। आर कितने पे बन जाएगा, 18 पे। फिर देखो आप बस में जाते हो, एस टी, क्या, एस टी, बस में जाते हो, और मान लो आप 40-50 किलोमीटर का सफर कर रहे हो दिल्ली का, तो आप बस वाले को क्या कहते हो, भाई साहब मैं तो आधा रुपए दूंगा। मान लो आपका किराया 60 रुपए, आप कहोगे मैं तो 30 रुपया दूंगा। अब कंडक्टर क्या कहता है, देखो भाई साहब आप बात माखा जचवाड़ी को नहीं, मैं 30 रुपया का मायने को नहीं माना, यदि ते 5-10 रुपया कम देश को हो, या फिर 19-20 को आंकड़ो उसका है ना, 5-10 रुपया कम देना, मतलब 19-20 रुपया को, 19-20 को आंकड़ो उसका है, लेकिन आधा वाली बात तो आपने को नहीं चला है ना। तो दोस्तों एसटी का आंकड़ा 19-20 का, क्या याद रखोगे, एसटी का आंकड़ा 19-20 का, एसटी का आंकड़ा 19-20 का। उसके बाद देखो यू का मतलब होता है युवा, और युवा कब होता है, 21 साल का, ठीक है ना। यू का मतलब युवा हो गया 21 साल का। जैसे 21 का होता है, घर वाले बात चलाना शुरू कर देते हैं 21 में, ठीक है ना, बात चलाना शुरू करते हैं, बात करते करते भाई साहब पहुंचाते हैं कहां, विवाह के ऊपर, कहां पर, विवाह है। और 22 में जाता है, क्या कर देते हैं, विवाह। युवा 21 का, 22 में विवाह। अब किसी का 25 में हो तो उसकी मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली बात चल रही है एबीसीडी याद करने की, ठीक है। अब डब्लू, देखो भाई साहब 21 का युवा हुए, 22 में उनका विवाह हो गया, जैसे ही साल भर हुआ 23 में क्या हो गए, ऊपर टांग, 23 में क्या हो गए, ऊपर टांग हो गए। देखो पहले ऐसे थे भाई साहब, है ना, अब कैसे बन गए, ऐसे बन गए, ठीक है ना, ऊपर टांग। क्योंकि भाई साहब जब जिम्मेदारियां आती है ना आदमी के, तो समझ में नहीं आता, तो 23 में ऊपर टांग, ठीक है ना। या फिर आपने देखा कि भाई साहब देखो एम, ये 13 के थे ना, तब ठीक थे, लेकिन जैसे 23 में पहुंचे तो सारी जिम्मेदारियां इन पे आ गई, टांग ऊपर हो गए, ठीक है ना। बाकी देखो इसको आप गलत वे में मत जाना, ये मैंने थोड़ा सा इसको फनी टाइप में आपको सिखाने की कोशिश की है। युवा 21 का, 22 में हुआ, 23 में ऊपर टांग, डब्लू, ठीक है। एक्स वाई जेड 24 25 26 याद हो गई होगी एबीसीडी, 1 2 3 4, ई 5 नंबर पे, जे 10 पे, ओ 15, टी 20 20, वाई 25 पे, ठीक है। उसके बाद देखो एफ जो फिक्स है वो 6 है, जी 7 नीचे लगा हुआ है, एच बंद कर दो 8 बन जाएगा, आई नो सर, आई नो, के दोनों डंडों को खड़ा कर दो 11 बन जाएगा,
एल फॉर लास्ट, आदमी मर जाता है उसका लास्ट क्या आएगा 12, ठीक है। एम जो मेरा है वो 13 है और 13 के पास में 14 यानी एन 14 नंबर पे। पी पूजा के 16 सोमवार, क्वीन का नखरा 17, आर एक डंडा पड़ा, एक इधर वाले को घुमा दिया 18 बन गया, एस टी का आंकड़ा 19 20 का, यू वी डब्ल्यू युवा 21 का, 22 में हुआ 23 में ऊपर टांग। शायद मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अरे याद हो गई क्या एबीसीडी? अब आप कभी नहीं भूलेंगे एबीसीडी। अरे नहीं भूलोगे ना, ये तो मुझे पक्का पता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। ये एबीसीडी तो आपको याद हो गई है, ठीक है ना। अब इस एबीसीडी के उल्टे क्रमांक भी याद करना सीखते हैं। उल्टे क्रमांक यानी कि देखो एबीसीडी में पहले नंबर पे कौन आता है? ए आता है। तो उल्टा चलें तो पहले नंबर पे कौन आता है? जेड आता है ना। आता है कि नहीं आता है? इधर से चलें तो ए आता है, उधर से चलें जेड आता है। इधर से 2 नंबर पे भी, उधर से 2 नंबर पे वाई। सी एच डी डब्ल्यू और ई वी एफ यू जी टी, जी के बाद एच एस, एच के बाद यहां लिखूंगा मैं आई, आई आर, आई के बाद जे क्यू के पी, के के बाद एल ओ और एल के बाद एम एम एन। ये आपकी एबीसीडी के उल्टे क्रमांक। एबीसीडी में इधर से चलो तो 1 नंबर पे ए आता है और इधर से चलो तो 1 नंबर पे कौन आता है? जेड आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से एबीसीडी में इधर से चलो तो 8 नंबर पे कौन आता है? एच आता है। तो इधर से चलोगे तो 8 नंबर पे कौन आएगा? यानी जेड की तरफ से चलोगे तो 8 नंबर पे एस आएगा, ठीक है ना। अब इनको याद करने का तरीका, ये तो सीधा सा हो गया ए टू जेड, ए टू जेड, ठीक है। उसके बाद में देखो बाय बाय, बाय, ठीक है, बी वाई बाय या फिर बॉय याद रख लो, ठीक है। सी एक्स तो 6 क्या याद रखोगे? 6, ठीक है ना। 6 यानी सी एक्स। उसके बाद डी डब्ल्यू तो इसको याद रखना धर्म की वाइफ। वैसे तो धर्मपत्नी बोलते हैं, धर्म की वाइफ थोड़ा सा अलग लिखेगा तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप याद रख सकते हो दूध वाला, चाय वाला याद मत रखना, दूध वाला, ठीक है ना। दूध वाला या धर्म की वाइफ से याद रख लेना। 4 नंबर पे डी, इधर से 4 नंबर पे डब्ल्यू। इसके बाद ईवी, ईवी में देखो एक तो ईवी है और एक एलओ है। एक वर्ड याद रखना लव, क्या याद रखोगे? लव, या फिर इवनिंग याद रख सकते हो, ठीक है ना। यहां भी लव याद रख लो आप और वहां भी लव याद रख लो। लव में क्या है? देखो एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, ठीक है। एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, ये दोनों वर्ड याद हो जाएंगे साथ में, ठीक है ना। ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ई, यानी इधर से 5 नंबर पे ई तो इधर से 5 नंबर पे वी। एल इधर से 12 नंबर पे, उधर से 12 नंबर पे ओ, ठीक है। अब एफ यू, एफ का मतलब होता है फादर, ठीक है, और यू का मतलब होता है अंकल, ठीक है। तो फादर अंकल भाई भाई होते हैं ना, फादर अंकल भाई भाई, ठीक है। जी जीटी तो इसको जीएसटी याद रख लेना। क्या याद रख लोगे दोस्तों? बहुत अच्छे से नाम सुन रहे हो आप ना। जीएसटी या फिर जीटी रोड, आपने नाम सुना होगा, जीके पढ़ा है तो। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, दोनों तरीके से याद रख सकते हो। जीएसटी, जी का उल्टा टी, ठीक है। एचएस, एचएस का मतलब होता है हैंडसम। क्या होता है मेरे दोस्त? हैंडसम होता है। क्या होता है? हैंडसम। एचएस यानी हैंडसम, हैंडसम। अब लड़कियां हैंडसम नहीं होती, वो ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। लड़के क्या होते हैं? हैंडसम होते हैं। तो आप सभी हैंडसम नहीं हो, लड़के सारे मेरे दोस्त है ना, वो सारे के सारे हैंडसम है भाई, ठीक है ना। सारे क्रीम वाले हैं, सारे हैंडसम है, ठीक है। एचएस का मतलब हैंडसम, याद रख लेना। आई आर, आई का मतलब इंडियन,
ठीक है, आर का मतलब रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। चाहे तो इंडियन रेलवे याद रख लो, चाहे इंडिया में राजस्थान याद रख लो, चाहे तो इंडियन रेलवे याद रख लो, चाहे इंडिया में राजस्थान याद रख लो, ठीक है। उसके बाद जेक्यू, तो इसको रखना जेक एंड क्वीन, जेक एंड क्वीन। आपने ताश की गड्डी देखी हो तो उसमें तो एक तो होता है जेक यानी गुलाम, और एक होती है क्वीन यानी बेगम। तो गुलाम और बेगम दोनों कहां रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, ठीक है ना, जेक एंड क्वीन। या फिर इसको ऐसे याद रख लो, जेब कतरा, क्या याद रख लो, जेब कतरा। दो दो तरीके बता रहा हूं साथ में, जेब कतरा या जेक एंड क्वीन। केपी, आपने एक फिल्म देखी होगी पिक्के, जिसने देखी है वो भूलेगा नहीं, ठीक है ना, पिक्के या फिर केपी, या फिर इसको आप काला पानी याद रख सकते हो, क्या, काला पानी। और मेरा एक प्रिय, सबसे प्रिय स्टूडेंट है जो पाजनटोरी गांव से है, यहाँ पर 12 जिले में पढ़ता है, कुलदीप पाजनटोरी। वो 12th वाले बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स भी पढ़ाता है, कुलदीप पाजनटोरी। तो मैंने उस कुछ बच्चों को ये नाम भी याद रखवा दिया है, कुलदीप पाजनटोरी या फिर काला पानी या फिर पिक्के, आपको जो मर्जी आए वो याद रख लेना। लव हो गया, मन, इसको याद रख लेना, मन, एमन। तो शायद मेरे जो वर्ड्स मैंने बताए वो आप सभी स्टूडेंट्स के याद हो गए होंगे, ये वाली बात शायद सभी के क्लियर हो गई होगी। और जिन दोस्तों को याद है तो भाई आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि मुझे पहले से आता है, ठीक है ना। कोई भी उल्टे सीधे कमेंट ना करें, आप लोग सही तरीके से पेश आए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही सारा सब कुछ सिस्टम तैयार है। मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं यहाँ पर 2 घंटे क्लास, ताकि मेरे विद्यार्थी पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मेरी क्लास का फायदा मिले, है ना। क्योंकि मैं तो नौकरी लग चुका हूं मेरे दोस्त, लेकिन आप लोग अभी, आप लोगों को रोजगार नहीं मिला है, तो मिलना चाहिए आप लोगों को। ये बातें शायद सभी के क्लियर हो गई होंगी। अरे भाई कमेंट में मना लड़ो, कोई चाकू छुरो मना ले रहा जो क्लास का मायना, नहीं तो समस्या हो जाली, मन मोबाइल छोड़ जानो पड़े लो, क्लास बाहर जानो पड़े लो भाई, है ना। क्लास में लड़ो मत भाई। चलिए दोस्तों, अब ये बातें तो आपको आने लग गई, आप बड़े होशियार हो गए, आप सबको पता है। लेकिन अब सवाल कैसे कैसे बनते हैं, देखो फूट फूटिए बढ़िया नॉन पतंजलि वाले, तो उन सवालों को हम करने वाले हैं बढ़िया दासू तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही बनता है, देखो नॉर्मल, आपको जैसे कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, एक सवाल ये बन गया। तो वहीं पे से बोलिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 23वां अक्षर क्या होगा। तो आप देखोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी ए से जेड, तो इसमें ये है बाईं साइड और ये है दाईं साइड, ठीक है। यदि आप बाएं से चल रहे हो और 15वां अक्षर कर रहे हो, तो इजोटी शब्द याद बताया था ना, इजोटी, ओ कितने पे आ गया, 15 नंबर पे, यानी 15वां अक्षर जो आएगा वो क्या आएगा, ओ, यानी आपका आंसर ओ बन जाएगा, ठीक है। वहीं पे दाएं से 23वां अक्षर पूछ लिया। अब बताओ इधर, अब अगर हम मैं बाएं से 23वां अक्षर निकालूं तो बाएं से 23 नंबर पे क्या होता है, डब्लू होता है ना। बाएं से 23 नंबर पे क्या होता है, डब्लू होता है। तो फिर जो दाएं से 23 यानी डब्लू का उल्टा क्या होता है भाई, देखो ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, यानी यहाँ क्या आ जाता है, डी। तो आपका दाएं से 23वां अक्षर है ना, वो क्या बनेगा, ये डी बन जाएगा। दूसरा तरीका और है ये अक्षर निकालने का, कि भाई आपने देखा कि एबीसीडी है। यदि आप ए से जेड की तरफ चलते हो तो ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 पे आता है। इन दोनों का जोड़ कितना होता है, तो आप कहोगे सर जोड़ 27 होता है। कितना होता है, 27।
यदि आपको अक्सर बाएं से पूछे 23वां, तो बाएं से 23 नंबर पे तो कौन आ जाएगा आपका डब्लू आ जाएगा। लेकिन दाएं से पूछे तो आप क्या कर दो, दाएं से पूछे तो इन दोनों का जोड़ कितना 27 आता है, 27 में से इस 23 को माइनस कर दो, 27 में से 23 गया, क्या बचा 4, और 4 नंबर पे जो अक्षर आया बाएं से वही अक्षर दाएं से 23वां अक्षर है, तो 4 नंबर पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। क्लियर है मामला दोनों तरीके से। सर काई पोस्ट है था कि दोस्त अभी एलडीसीयू में एसडीयू कार्यालय शाहबाद 12 जिले में, डिपार्टमेंट है रेवेन्यू कलेक्ट्रेट में हूं। रिया शर्मा एक बार और बताऊं, चलो देख लो भाई दोबारा और देख लो। चलो यहां पर मैं अक्षर दूसरा लेता हूं, 15वां अक्षर की जगह मान लो यहां पर आ गया आपका 18वां अक्षर आ गया, ठीक है, बाएं से 18। अब आप एबीसीडी में चलोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो बाएं से आपका 18 नंबर पे क्या आएगा आर आएगा, ठीक है ना, आर क्या जाएगा 18 नंबर पे। और यदि दाएं से पूछे कि दाएं से आपका 18वां अक्षर पूछ लिया, 18वां अक्षर कहां से पूछ लिया दाएं से, तो आप क्या करो अब दाएं से मान लो यदि आपको सीधा याद नहीं है 18 नंबर पे क्या आएगा, तो आप क्या करो 27 में से इस 18 को माइनस कर दो, तो वो बाएं में बदल जाएगा, ठीक है ना, यानी 27 में से 18 गया, क्या आ गया 9वां अक्षर आ गया। जो अक्षर बाएं से 9वां है, जो इधर से जाने पे 9वां आता ना, वो इधर से आने पर कौन सा होगा 18वां होगा। चाहे तो आप इधर से 9वां कह लो, चाहे आप इधर से 18वां कह लो, बात बराबर है। तो इधर से 9वां अक्षर क्या होता है भाई साहब आई होता है, आई नो, तो इधर से जो 18वां अक्षर है वो भी क्या होगा आई होगा, और बाएं से 9वां अक्षर होगा वो भी क्या होगा आई होगा। मेरी बात समझ में आ गई है क्या सभी के? ये जो उल्टे अक्षर बताए ना मैंने याद करना, ये याद कर लेना भाई, दिमाग में फीड कर लेना इनको। अब सवाल थोड़ा सा आगे बढ़ता है। सवाल में यूं कह दिया, पहला सवाल कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखो चार प्रकार के सवाल बनाऊंगा। पहला सवाल, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, एक सवाल ये बन गया। तीसरा सवाल, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, एक सवाल ये बन गया। और चौथा सवाल, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, यह सवाल बन गया। दोस्तों 4 तरीके से एक सवाल बनता है, एक सवाल है 4 तरीके से, इन चारों में से कोई सा ही सवाल आए तरीका एक ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले इन सवालों की जो भाषा शैली है वो समझना, देखना, ठीक है ना। देखो पहली बात तो आई अंग्रेजी वर्णमाला की। तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब आप ए से कहां जा रहे हो, जेड की तरफ। अब बात आती है कौन सा बायां और कौन सा दायां। तो आप अपनी कॉपी में जहां से हिंदी लिखना स्टार्ट करते हो ना, जैसे मेरा गांव सिक्कर है ना, तो मेरा किस साइड में आएगा, मेरा इस वाली साइड में आएगा ना।
तो जहां से शुरुआत करते हो वो कौन सी साइड है दोस्तों? ये बाई साइड है। ये कौन सी है? बाई। ये बाई है, और ये जो साइड है वो कौन सी है? लास्ट वाली, ये दाई साइड है। इतनी बात ध्यान में रख लेना। और जो विद्यार्थी अपना बायां दाएं याद नहीं रख सकता तो भाई साहब उसका जीना ही आराम है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना बायां दायां याद रखें हमेशा। आप विद्यार्थी हो, अनपढ़ की बात दूसरी है, आप विद्यार्थी हो तो आप पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो, आपको बाएं दाएं का पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बाएं पे कौन है? ए है बाएं से। बाएं से चलें तो पहले ए आता है, और दाएं से चलें तो पहले कौन आता है? जेड आता है। बिल्कुल जीरो से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब बाएं से आपको चलाना शुरू कर दे, ठीक है। बाएं से बोले कि पांचवा अक्षर, अब पांचवा अक्षर यहां पर आ गया, और उसके फिर दाएं चलने को कहे तो दाएं चलने का मतलब किधर चलोगे? आगे चलोगे। इसके दाएं चलने को कहे तो आगे चलोगे, लेकिन इसके बाएं चलने को कहे इसका मतलब कहां चलोगे? आप पीछे चलोगे। इतनी बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? आप मुझे कमेंट करके बताएं एक बार, इतनी सी बात जो बताई मैंने वो आप लोगों की क्लियर हुई या नहीं हुई? यदि दोस्तों मेरे कोई वर्ड्स आपको इस क्लास में बुरे लगे हों तो उसके लिए मैं मेरे वर्ड्स वापस लेता हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसा किसी ने कमेंट भी नहीं किया है, और शायद मैंने कोई बुरा शब्द बोला भी नहीं है। ये वाली बात सभी के समझ में आ गई है ना? अब देखिए आगे चलते हैं अपन, है ना। देखो दोस्तों, अपने को जहां भी बायां के साथ दायां मिल जाए, चाहे दायां के साथ क्या मिल जाए? बायां मिल जाए, दोनों आपको डिफरेंट मिल जाए, तो आपको दोनों अक्षरों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है, ठीक है। लेकिन बायां के साथ बायां आ जाए, या फिर दायां के साथ क्या आ जाए? दायां आ जाए, तो आपको दोनों ही कंडीशन में क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे बाएं से चले तो बाएं से चले इस साइड में जा रहे हो आप, और इसके बाएं बोले, इसके बाएं का मतलब वापस आपको पीछे आना पड़ेगा। पीछे आना पड़ेगा तो बायां बायां आया, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस। दायां दायां आया तो भी माइनस, बायां बायां आए तो भी माइनस। दोनों अलग अलग हैं तो क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है? पहले तो देखो इन दो सवालों को करते हैं अपन, उसके बाद समझते हैं दूसरी बात को, ठीक है। यहां पर बोला कि बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं आठवां, तो सबसे पहला काम, पहले प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करोगे मेरे दोस्त? यहां बोला बाएं से चलो, इसका मतलब आप एक ही साइड से चल रहे हो, ठीक है ना। एक ही साइड से चल रहे हो, और बाएं से पांचवें के दाएं 18वां। देखो एक तो आया बायां और दूसरा आया दायां, बायां दायां दोनों डिफरेंट आ गए। इसका मतलब इस 5 में आप 18 को जोड़ दीजिए, 18 और 5 कितना आया? 23 आया। अब चल किधर से रहे हो? तो आपको विश्राम, हम तो एक ही साइड से चल रहे हैं, और एक ही साइड से चलें और 23वां नंबर पे निकालें तो 23 नंबर पे क्या आएगा मेरे दोस्त? W आएगा, जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है? उसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, बाएं से चलो, एबीसीडी में बाएं से चल रहे हो, यानी एक ही साइड से ही चल रहे हो, यानी आप सीधा चल रहे हो। भाई कहने का मतलब सीधा चल रहे हो, यहां भी आप सीधा चल रहे हो। उल्टा चलें तो वो कंडीशन अलग बन जाएगी। बायां बायां, देखो बायां बायां सेम आ गए तो माइनस 19 - 8 घटा दो भाई, 9 में से 8 गए 1, यानी 11 बच गया।
सीधा चल रहे हो और सीधे सीधे 11 नंबर पे क्या आता है मेरे दोस्त, एबीसीडी में के आता है, तो आपका आंसर दूसरे प्रश्न का क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। ठीक है, बात करें तीसरे सवाल की, तो तीसरे सवाल में दायां, देखो पहला काम है दायां बायां, दायां बायां अलग अलग है, तो आप जोड़ो, 15 में 8 जोड़ दीजिए, 15 में 8 जोड़ा कितना है, 23 आ गया। लेकिन क्या ये 23 सीधा है, नहीं भाई साहब, क्योंकि आप दाएं से चल रहे हो, दाएं से मतलब जेड की साइड से आप चल रहे हो, जेड की साइड से चल रहे हो मतलब आप उल्टा चल रहे हो, और उल्टा से जो अक्षर है वो 23वां आया, उल्टे से 23वां है, और कोई भी अक्षर उल्टा हो, ध्यान रखना, यदि उल्टा को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, सीधा में, उल्टे अक्षर को सीधे में कन्वर्ट करना है तो आपको 27 में से घटा देना है। ठीक है ना, 27 में से ही क्यों घटाएं, क्योंकि देखो ए 1 नंबर पे आता है, लास्ट जो जेड आता है 26 नंबर पे, 26 और 1 का जोड़ कितना होता है, 27 होता है। ठीक है ना, इसलिए हम 27 में से घटाते हैं। ठीक है, अब समझो ये 23वां अक्षर उल्टा है, इसको सीधा करने के लिए क्या करोगे, 27 में से माइनस कर दोगे, 27 में से 23 गया, क्या बचा 4, यानी आपका 4 नंबर बिल्कुल सीधा आ जाएगा, सीधा आपका क्या आ जाएगा, डी, आपका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, बात करें चौथे सवाल की, दाएं से चल रहे हो, दाएं से चल रहे हो मतलब जेड की साइड से चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो, उल्टा कितना आ रहा है, 15, देखो दायां दायां, तो माइनस करो, 15 माइनस 8, 15 में से 8 गया 7, लेकिन ये उल्टा है, उल्टा को सीधा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 27 में से घटा दो, क्या बचा भाई 20, 20 आ गया सीधा सीधा, और सीधे सीधे 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है, जो कि आपका आंसर है। चारों सवालों के जवाब आ चुके हैं, सभी के क्लियर है क्या भाई? जिन्होंने डब्ल्यू के डी टी ये जवाब दिया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ये वाली बात सभी स्टूडेंट्स के बढ़िया से समझ में आ गई है क्या? वेरी गुड भाई, आनंद आ गया मतलब क्लास का। महासागर गुज्जर, बट 4 नंबर वाला, हाँ 4 नंबर वाले में कहां दिक्कत है दोस्त? देखो आप दाएं चले, पहला काम तो ये जोड़ना है कि घटाना, वो देखो दाया दाया मतलब माइनस, 15 में से 8 माइनस किया 7 आया। चल किधर से रहे हो, तो दाएं से चल रहे हो, मतलब जेड की साइड से चल रहे हो, इस सवाल में जेड से चल रहे हो मतलब उल्टा चल रहे हो। सीधे में बदला तो 27 में से माइनस कर दिया इस संख्या को, सीधा आ गया 20, और सीधा सीधा 20 नंबर पे कौन आता है, टी आता है, टी मानी 20। ठीक है, ओके भाई। अब देखो सवाल यहां पर, ये चारों सवाल यही बनाऊंगा, लेकिन एक बात यहां पर उल्टी कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा यहां दोस्तों, सवाल दूसरा है यहां पर क्या, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम या फिर उल्टे क्रम, विपरीत क्रम में लिख दी जाए तो, पहले ये लाइन दे दी, उसके बाद बोला तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन चारों सवालों के जवाब बताइए। ऐसा हो गया तो चारों सवालों के जवाब बताइए। आशीष टेलर का है DPWG, KKR DPWG। महासागर गुजर का पहला है डी।
अब दोस्तों मेरी बात समझना, सभी मिलान कीजिएगा। सबसे पहले तो अपन इसी लाइन को पढ़ेंगे। देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इस विपरीत क्रम का मतलब क्या है? विपरीत क्रम का मतलब है जहां एबीसीडी आपकी ए से जेड की ओर होनी चाहिए ना, वो ये वाला क्रम नहीं रहा, इसको विपरीत कर दिया, मतलब एबीसीडी को जेड से एक की ओर लिख दिया है। ठीक है। यदि बायां की बात करें तो बाएं पे अब कौन आ गया? जेड आ गया है, और दाईं साइड में कौन आ गया है? ए आ गया है। इतनी बात शायद आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ध्यान में दो ही चीज रखनी है, यदि बायां बायां या दायां दायां आए सेम आ जाए तो माइनस का चिन्ह लगा दो, बायां दायां या फिर दायां बायां आए तो क्या कर दो? प्लस का चिन्ह लगा दो। एक बात तो ये। दूसरी बात है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आप उल्टे, मतलब कहीं से भी जेड की तरफ से यदि चालू हो रहे हो ना, तो सीधे चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेड की साइड में चलना शुरू कर दिया आपने, जेड की साइड से, ठीक है, जेड से आपने एक की ओर रवाना हो गए आप, तो फिर आप उसको सीधा करने के लिए 27 में से फाइनल जो अक्षर आता है उसको 27 में से माइनस कर दो, आपका भला हो जाएगा। तो पहला ही सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। बायां दायां जोड़ो, 15 प्लस 8 कितना आया? 23 आ गया। अब ये 23वां उल्टा है या सीधा है, इस बात का पता कैसे लगेगा? आप शुरू किधर से हुए? बाएं से। बायां कहां बेटा? भाई यहां। अब यहां से शुरू हो रहे हो आप, तो बताओ सीधे से शुरू हो रहे हो, उल्टे से शुरू हो रहे हो? तो आपको ही पता है कि जेड की साइड से शुरू हो रहे हो। अब की बार उल्टी लिखी हुई है तो जेड की साइड से शुरू हो रहे हो, इसका मतलब ये उल्टा चल रहे हैं अपन। क्या चल रहे हैं? उल्टा। उल्टा 23वां अक्षर निकाल दो, और चाहे सीधा कौन सा निकाल दो, सीधा आप 27 में से 23 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। और चौथा अक्षर सीधा सीधा आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों? ये डी आ जाएगा। और चाहे तो ऐसे नहीं देखो तो ऐसे देख लो, देखो जेड, उसके बाद वाई, एक्स, डब्ल्यू, इस तरीके से चलोगे ना आप, और इधर चलते चलते इस साइड में देखोगे ए बी सी डी, तो इधर से चौथा नंबर का अक्षर है ना, वही अक्षर इधर से कौन सा है? इधर से 23वां अक्षर है। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ये वाला सवाल समझ में आ गया कि भाई? ये वाला सवाल किसके समझ में नहीं आया? एक बार कमेंट करें, जिसके समझ में नहीं आया है कमेंट करें जल्दी से। मतलब नहीं वाला कोई है ही नहीं। सब क्या आ गया? अब देखो दूसरा सवाल भी देख लो। दूसरे में देखो, बायां बायां माइनस करो, 19 में से 8 गया, 11 बच गया। बात आती है 11 सीधा या उल्टा? चल किधर से रहे हो? बाएं से। बाएं से का मतलब इस सवाल में आप जेड की तरफ से चल रहे हो, मतलब ये उल्टा है। सीधे में बदलने के लिए 27 में से इस 11 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 7 में से 1 6, 2 में से 1 1, यानी 16 आ जाएगा। और 16 नंबर पे क्या आता है? पी आता है, पूजा के 16 सोमवार। तीसरे सवाल की बात करूं, दायां बायां जोड़ो, 15 प्लस 8 23 आ गया। सीधा है या उल्टा? तो देखो दाएं से चल रहे हो, दाएं से का मतलब आप एक ही साइड से चल रहे हो, तो दोस्तों बिल्कुल आप सीधा सीधा चल रहे हो, और सीधा सीधा 23 नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर ये डब्लू राम जी आ जाएगा। ठीक है ना? चौथा सवाल, दायां दायां मतलब माइनस, 15 माइनस 8 क्या आया? 7। 7 दाएं से चल रहे हो यानी इधर से चल रहे हो, तो सीधा चल रहे हो आप, और सीधा सीधा 7 नंबर पे क्या आ जाएगा? ये जी आ जाएगा, और आपका आंसर बन जाएगा। हर सवाल का जवाब आपको शायद मिल चुका है मेरे दोस्त, क्लियर हो चुका होगा, बढ़िया तरीके से, दासू तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट करें।
हाँ, अब दोस्तों एक चीज देखो, इस टॉपिक को तो अपन जो वर्ण वाला टॉपिक है इसका अब कल पढ़ेंगे। अर्धांश जो है, अर्धांश से संबंधित प्रश्न आएगा और जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो कल की क्लास में। लेकिन इससे पहले एक ट्रिक बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक, कैलकुलेशन ट्रिक, जिसमें आपको क्या बताऊंगा मैं, एक तो स्क्वायर करने की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। स्क्वायर करने की मैंने 2 अंकों का, जैसे मान लो आपको 64 का स्क्वायर पूछ लिया तो 2 अंकों का स्क्वायर करने की ट्रिक तो मैंने आपको बताई थी। लेकिन 3 अंकों का स्क्वायर पूछ ले या 4 अंकों का स्क्वायर पूछ ले, 5 अंकों का पूछ ले, तो क्या आपको उसकी ट्रिक आती है क्या भाई? किस किस को आती है 3 अंकों का स्क्वायर जल्दी निकालने की या 4 अंकों का स्क्वायर जल्दी निकालने की ट्रिक? किस किस को आती है? अरे भाई किस किस को आती है? 3 अंकों की कोई संख्या उसका स्क्वायर जल्दी से निकालना। आपको सर, अरे मेरे को तो आती है, खैर मैं बताऊंगा आपको, तभी तो बताऊंगा, नहीं तो बताऊंगा कहां से। आप में से किसी को आती है? चलो अब बताता हूं मैं आपको, ठीक है। आप जुड़े रहना, बहुत दासू तरीके से बताऊंगा। ये ट्रिक आपका फायदा करने वाली है ना। थोड़ी सी स्याही पिला दूं क्या भाई इसको? मार्कर को थोड़ी सी स्याही पिला दूं। जो स्टूडेंट मेरी क्लास में नए जुड़े हैं अभी, या फिर जिनको पता नहीं है, तो वो मेरी जो ऊपर लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज और दूसरा मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इन दोनों चैनलों को भाई सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ताकि आपको पीछे का जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मिल जाए। बाकी रेगुलर लाइव क्लासें तो आपकी पड़ी है, और इससे पहले मैंने मैथ्स में लाभ टॉपिक और रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक पढ़ा दिया है। इसके अलावा पहले की जो पेड क्लासें मेरी हो चुकी है वो क्लासें आप इन दोनों चैनलों पे देख सकते हो। प्लेलिस्ट बहुत शानदार तरीके से बनाई हुई है मेरी, बहुत बढ़िया तरीके से एडिट करके टॉपिक को डाला गया है, वहां पर मतलब काट छांट करके बढ़िया तरीके से क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, और अपने 10-10 साथियों को कम से कम शेयर करना, ताकि उनको भी फायदा मिले और मुझे भी फायदा मिले। यूट्यूब पे मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन ट्रिक बता दूं क्या? चलो अब जैसे मान लो आपको क्या पूछ लिया दोस्तों, 312 का स्क्वायर पूछ लिया। आपको क्या बता दिया? 312 का स्क्वायर। ये मैं पहले स्क्वायर की ट्रिक बता रहा हूं आपको, उसके बाद क्यूब की भी बताऊंगा, ठीक है ना। 312 का क्यूब कैसे किया जाता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। पहले स्क्वायर। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या है, यदि दोस्तों 3 अंक आ जाएं इस तरीके से, तो आप पहले तो 1 अंक लीजिए, फिर 2 अंकों को लीजिए, फिर तीनों अंकों को लीजिए। क्या करोगे? और हमेशा ये ध्यान रखना, 1 अंक मिले आपको, यदि कोई 1 ही अंक मिले तब तो उसका करना आपको स्क्वायर, ठीक है ना। यदि 1 ही अंक मिले, मान लो a मिल रहा है, तो उसका स्क्वायर करो। और 2 अंक मिल जाए, मान लो a और b 2 अंक है, ये 2 अंक, तो क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके और इसका डबल कर देना है, ठीक है। और 3 अंक मिल जाए, मान लो a b c ऐसे, तो क्या करना है, बीच वाले को छोड़ दो, इन दोनों का तो क्या कर देना है, गुणा, यानी a गुणा c, और दोनों को गुणा किया डबल। एक बार थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा सवाल। और जो बीच में अकेला बचता, अकेला कोई भी बचे, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बस इतना सा है। लेकिन ये ऐसे एबीसी से याद नहीं रखना आपको। देखो कितनी आसानी से सवाल आपका हल होगा। सबसे पहला काम, आप लगाइए 2 पे टिक, लगा दिया, उधर से चलना अपने को इस तरीके से। अब 2 एक ही बार है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, यहां लिख दो। देखो पहले 2 का स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद इन दोनों पे टिक कर दो भाई, जैसे इधर टिक लगाते जाओ तो क्या बन गया, 12। 12 बनाना, ये 12 बना, तो 12 को 1 गुणा 2 कर दो और इसका डबल कर दो, ठीक है। थोड़ा सा एक बार समझना दोस्तों, ये ट्रिक बहुत आसान बनाने वाली है आपके लिए, ठीक है, सवाल को हल करने के लिए।
फिर 2 पे टिक लगा, अब तीनों पे लगा दो, लगा दे टिक। इधर से चलो क्या आया 3 1 2, तो आप क्या करोगे 3 को तो 2 से गुणा करोगे, 3 गुणा 2 और उसका डबल भी कर देना है, ठीक है। और बच गया कौन बीच में 1, तो प्लस 1 का क्या कर दो दोस्तों स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उसके बाद इधर चलोगे तो इस टिक को काटते जाओ वापस, जो टिक लगाया था ना शुरू में उसको काटा, अब क्या बचा 31 बचा। 31 का क्या करना है, देखो 2 अंक बचे, 2 अंकों को यानी 3 गुणा 1 और इसका डबल कर देना, 2 अंक मिले हमेशा डबल कर देना है। और फिर इसको काटा, क्या बचा सिर्फ 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। ये वाली बात एक बार आपके थोड़ी सी समझ में आई कि नहीं, थोड़ी सी समझ में आ जानी चाहिए, बस ज्यादा नहीं आनी चाहिए आपके, थोड़ी सी समझ में आई कि नहीं आई, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं समझनी है, बस थोड़ी सी आनी चाहिए आपके। आ गई ना, इको मतलब था को काम होगो। अब सुनो मेरी बात, हाँ थोड़ी आनी चाहिए, ज्यादा नहीं समझनी है। इस 2 का स्क्वायर पता है कितना होता है 4, अभी फास्ट करके बताऊंगा ना तब समझ में आएगी। इधर क्या हुआ 2 गुणा 1 गुणा 2 यानी 2 दूना 4, इधर क्या किया 2 3 6 दूना 12, 12 तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, तो 12 प्लस 1 कितना बन गया ये 13 बन गया, 2 3 6 6 एकम 6, ये भी 6 बन गया, 3 का स्क्वायर कितना 9। अब क्या करना है दोस्तों, ये 4 ऐसा का ऐसा उतार दो, ये 4 ऐसा का ऐसा उतार दो, ये 3 ऐसा का ऐसा उतार दो, लेकिन ये जो आगे संख्या आ रही है इसको इधर जोड़ दो, तो 6 में 1 जुड़ा, कितना हो गया यहाँ पर 7 हो गया, और आगे क्या आ गया ये 9 आ गया। आपका 312 का स्क्वायर आ चुका है, कितना 97,344। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स के शायद ये चीज पल्ले नहीं पड़ी होगी, शायद नहीं पड़ी होगी, और कुछ के पढ़ भी गई होगी तो सही ढंग से नहीं पड़ी होगी, लेकिन अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। देखो कैसे, अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको 2 ही चीजें बताई कि यदि आपको 1 अंक मिल जाए तो उसका आपको स्क्वायर करना है, क्लियर है मामला। 2 अंक मिल जाए, 2 अंक एक साथ मिल जाए, उन दोनों को गुणा करना है और डबल कर देना है, उन दोनों को गुणा करना है और डबल कर देना है। और 3 अंक मिल जाए, आप 3 अंकों को साथ में, 3 अंकों के एक साथ टिक लगाया मिल गया, तो क्या करो बीच वाले का तो स्क्वायर कर दो, और जो ये दोनों हैं इन दोनों को गुणा करके और क्या कर दो उसका डबल कर दो, ठीक है ना, गुणा करके डबल कर दो। आपको सर 4 अंक मिल जाए तो वो भी रास्ता है, 4 अंक मिल गए ना तो क्या करो बस ऐसे कर दो, इन दोनों का गुणा किया, यदि 2 कोई भी गुणा हो रहे तो उनका डबल करना है, इन दोनों को गुणा करके फिर डबल कर देना है, इन दोनों को गुणा करके फिर डबल। जैसे मान लो यहां आ गया 3 2 1 5, इन चारों का मतलब 4 वाली सीरीज बन रही है, तो क्या करना है 3 का 5 गुणा किया, 3 पंजो 15, और 15 का डबल कर दिया दोस्तों कितना 30, 2 का 1 गुणा 2 और 2 का डबल कितना 4, 30 और 4 कितना बन जाएगा 34 बन जाएगा। शायद मेरी ये बात समझ में आई होगी आपके, ये वाली बात समझ में आई है क्या दोस्तों। महासागर गुज्जर चन्नी सी आई है सर कोई बात नहीं दोस्त, चन्नी सी नहीं, अब पूरी पूरी अजय सी है ना, क्योंकि अब आज की बताई ना बात हर समझ में आनी जरूरी अब जो हमने 312 का स्क्वायर निकाला था ना वो बड़ी आसानी से निकलेगा। देखो कैसे, ये 312 है मेरे दोस्त और इसका स्क्वायर बताना है। मैंने क्या किया, आप उधर से चलिए, उधर से चलना आपको इस तरीके से, पहले आप एक संख्या पे सही का टिक लगा दीजिए। सही का टिक किस पे लगा, तो आपको सर 2 पे, एक ही संख्या है ना, 2 का स्क्वायर कर दो कितना आ गया 4, लिख दिया। इस पे और टिक लगा दो आगे वाली संख्या पे, आगे वाली पे लगाओगे संख्या कितनी बन गई 2, यानी 12 बन गया, 12 बन गया। मैंने कहा 2 अंक बनते ही क्या कर देना, उनको गुणा करके डबल कर देना। तो 1 का दुगुना 2, 2 का डबल कितना हो गया 4। देखो 1 दूना 2, 2 का डबल 4, ठीक है। इस पे भी टिक लगाओ, कितने अंक बन गए भाई साहब 3, 3 बन गए यानी 312 बन गया। क्या करना है, बीच वाले का तो स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कितना 1, और 3 दूना 6, 6 का डबल 12, 12 और 1 कितना हो गया 13, ये हो गया 13। 13 का 3 कर दो हासिल की 1, इस 1 को यहां छोड़ दो, ठीक है ना। 13 का 3 हासिल की 1, 3 तक की सीरीज पूरी हो गई।
पूरी होते ही जैसे सही का टिक लगाया था ना, उसको काटना शुरू कर दो। इसको काटा, कितने अंक बचे? 2 बचे, 31 बचाना। तो क्या करना, 2 अंक बचे, दोनों को गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, 6 में ये एक जुड़ गया, कितना बन गया? 7 बन गया। उसके बाद ये काम हो गया, इसको भी काट दीजिए, क्या बचा? 3, फिर 3 एक ही अंक है तो 3 का स्क्वायर कर दो, क्या आ गया? 9। अब इसको काट दिया, आगे कोई संख्या है नहीं, तो आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या बन गया? 97,344। अब तो समझ में आया क्या? हाँ भाई करिश्मा, एक बार आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए हटके, यदि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको ऐसा ही। 312 की जगह मान लो आपका आ गया 563 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। डरना कतई नहीं है। पहले 3 पे टिक लगाया, 3 का स्क्वायर कर दो, कितना? 9। फिर इस पे भी टिक लगा दो, टिक कितने पर है? 2 पर, तो 6 18, 18 का डबल कितना? 36। दो, यदि कोई भी 2 अंक मिल जाए गुणा करके डबल कर दो, 6 18, 18 का डबल 36, 36 का 6, हासिल की 3, हासिल वाली बाहर लिख दो, लिख दिया। अब यहां टिक लगा दिया, क्या करना है? 5 3 15, 15 का डबल 30, तो ये 30 तो अलग लिख दो। फिर बीच में कौन है? 6, 6 का स्क्वायर कितना? 36, ये 36 लिख दो। तो 30 और 30 60 से 66 हो गया ना, 66 में 3 हासिल वाली जुड़ी, तो कितना बन गया? 69। ये 3 जुड़ा तो कितना बन गया? 69, 69 का 9, और हासिल की कितनी बन गई दोस्तों? हासिल की बन गई 6, बन गई। 3 टिक लग चुके, आगे टिक लगाने के लिए जगह नहीं है, टिक काटना शुरू कर दो, काट दिया। क्या आया दोस्तों? 56, 6 पंजो 30 और 30 का डबल, क्या करना है? 2 अंक दिखे डबल कर देना है, 6 पंजो 30, 30 का डबल 60, और 60 में ये 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 66, 66 का 6, फिर हासिल की 6, इस टिक को भी काट दो, 1 अंक बचा 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 6 जोड़ा, कितना बन गया दोस्तों? ये 31 बन गया। मेरे दोस्त आंसर आ चुका है। बताओ 3 अंकों की संख्या का आपने स्क्वायर एक ही लाइन में निकाला कि नहीं निकाला? एक ही लाइन में 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर आ गया है, और 4 अंकों की संख्या का भी आएगा, 5 अंकों की संख्या का भी, और 6 अंकों की संख्या का भी आएगा। लेकिन इतना बड़ा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा आपके। मानते हैं ना इस बात को? नहीं मानो तो आपकी मर्जी है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 अंकों की एक संख्या और लेते हैं मेरे दोस्त। संख्या आ गई मान लो 986, और इसका स्क्वायर। आप तो मतलब आपके ये भी सर ने छोटी सी संख्या ली है, मैंने तो भाई साहब जो 1000 के नजदीक जा रही ना वो संख्या भी ले ली यहां पर, ठीक है ना। एक अंक लिया हमने 6, 6 का स्क्वायर कितना? 36, 36 का 6 लिखा, हासिल की 3 लिख दिया। दोनों पे टिक लगा, तो 6 × 48, 48 का डबल 48 दूना 96, और 96 में 3 जुड़ा, कितना बन गया भाई? 6 3 9, यानी 99, 99 का 9, हासिल की कितनी बन गई? 9, ठीक है। लगाया टिक, 9 6 की 54, और 54 का डबल 108, 108 तो 1 लिख दो, और 8 है बीच में, 8 का स्क्वायर कर दो, कितना? 64, और 9 ये हासिल वाली जोड़ दो, कितना आ गया भाई? 9 4 13 और 8 21, हासिल की 2 2 6 8 1 9 और 1, 191 बना। 191 का 1 तो आ गया यहां पर, और हासिल की बन गई दोस्तों क्या? 19 बन गई। अब आपकी 3 तक आ चुके हैं टिक, अब काटना शुरू कर दो। क्या हुआ भाई? 2 अंक, तो 9 8 72, 9 8 72, 72 का डबल कर दो 144, 144 में ये 19 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? 4 9 13, 4 1 5 1 6, और 1 बन गया 163, 163 का 3 आ जाएगा, हासिल की बन जाएगी 16, बन गई। काटो इस टिक को भी, क्या बचा? 9,
और 9 का स्क्वायर किया कितना होगा दोस्तों? 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में 16 हासिल वाली जोड़ी 6 1 7 8 1 9, यानी कितना आ गया? 97। अब 9 को इसको भी काट दिया तो आपके बाद इस यहां पर इसके बाद में कुछ बचा नहीं, आपका आंसर आ चुका है 97 31 96। क्लियर है मामला? चाहे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कोई भी संख्या ले लीजिए, आप उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। यस और नो? आनंद आया मेरी क्लास में? तो दोस्तों, आप जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो की कर रहे हैं, चाहे पटवारी की कर रहे हैं, चाहे आपके एसएससी की कर रहे हैं, या फिर रेलवे की कर रहे हैं, या फिर एमपी पुलिस की, यूपी पुलिस की, कोई सी भी पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, कहीं से भी कोई तैयारी कर रहा है या फॉरेस्टर की कर रहा है, तो आप लोग उन सभी साथियों को 150 जितने भी साथी हैं मेरी क्लास में ऐड कीजिए ताकि उन लोगों को फायदा मिले। ये जो क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। और यदि कोई स्टूडेंट रेगुलर नहीं रहेगा तो उसके लिए फिर अलग से चार्ज किया जाएगा। जुड़ना चाहेगा तो अलग से चार्ज, नहीं तो फिर रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ 500 विद्यार्थियों की बात है, 500 विद्यार्थियों तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। इसको दोबारा सोल्व करूं? देखो, दोबारा देख लो। ये टिक लगाने वाला तरीका है ना, बड़ा आसान है। इससे क्या आपकी गलती होने के चांस नहीं रहते हैं। देखो, पहला काम 6 का स्क्वायर 36 हासिल की 3, 8 संग बाद में दूसरे पे टिक लगाया, 8 संग 48 का डबल 48 गुणा 96, 96 और 3 कितना 99 हासिल की 9, फिर तीनों पे टिक लगाया, 9 छक्की 54 का डबल 108 और 8 8 64 और हासिल वाली 9 और जोड़ दो, 4 9 13, 13 और 8 21 हासिल की 2 6 2 8। हमने एक गलती करी थी ना भाई, 8 4 12, 12 और 9 21, 6 2 8 और 1, 181 बनेगा भाई। 181 का 1 हासिल की 18 बन जाएगी। इधर से काटो, 9 8 72 का डबल 144, 144 में 18 जोड़ा 8 4 12, 4 1 5 1 6 162, 162 का 2 हासिल की 16, फिर इधर से टिक काट दिया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 में 16 जोड़ा 6 1 7 8 1 9, ये 97। हाँ भाई 97 21 96 आएगा। हमने ये गलती कर दी थी ये वाली जोड़ने में, ठीक है। 4 अंकों वाला अभी बताऊं या कल बताऊं? 21 ही आएगा करिश्मा, 31 नहीं आएगा। 4 वाली ट्रिक कल बता दूं? तो कल आप अभी जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप अपने 10-10 साथियों को कॉल करोगे, उनको बताओगे और अपनी क्लास में आप एंट्री करवाओगे उनकी, और उन स्टूडेंट से बातचीत करोगे लाइव क्लास के लिए, ठीक है ना। हाँ दोस्त, पेट में चूहे बदमाशी कर रहे हैं तो उनको अब खिलाओ पिलाओ कुछ, कल बता देंगे आपको, नो टेंशन रहिए। तो एक बार फिर से आप दोनों YouTube चैनल्स को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास YouTube पे देख रहे हैं वो भी सीकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया दोनों YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।